रुपौली से लालू नीतीश की उल्टी गिनती शुरू। पूर्णिया ने भेजा संदेश, बिहार में नहीं चलेगी जात पात की राजनीति। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्रंटलाइन 24 में। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। रुपौली से नीतीश और तेजस्वी दोनों की उल्टी गिनती शुरू। रुपौली विधानसभा उपचुनाव का नतीजा बिहार की राजनीति को उलट पुलट कर रख दिया है। शंकर सिंह की जीत वैसे नहीं हुई है, इसके पीछे बहुत बड़ी रणनीति बनाई गई थी, जिसे ना तो राजद समझ पाई और ना जदयू। चलिए देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। राजद का हाल तो यह है कि विधानसभा चुनाव आते आते पार्टी बुरी तरह दड़क जाएगी। लोकसभा चुनाव परिणाम से तो स्पष्ट हो गया है कि लालू तेजस्वी के अहंकार को बिहार की जनता समझ चुकी है। आने वाला समय राजद को वहां पहुंचा देगी जहां राजद 2010 में जाट पहुंची थी। इस हाल तक पहुंचने का गुनहगार कोई और नहीं, स्वयं लालू तेजस्वी का अहंकार होगा। बिहार देश की राजनीति का पाठशाला है। यहाँ के लोग सर पर चढ़ाना भी जानते हैं और जमीन के नीचे उतारना भी। लालू तेजस्वी जिस तरह की राजनीति करना चाह रहे हैं, अब ये बिहार में संभव नहीं है। 20% लोग तो आज भी बिहार में लालू के साथ हैं, लेकिन 80% बिहारी इनके विचार से इत्तेफाक नहीं रखते। लालू तेजस्वी अपने परिवार से बाहर नहीं निकल सकते और ना अहंकार को छोड़ सकते। लालू तेजस्वी को पूर्णिया की जनता दोनों चुनाव में औकात बता दी है। फिर भी अगर इन्हें समझ नहीं आएगा तो आगामी विधानसभा चुनाव में राजद का भगवान ही मालिक होगा। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। रुपौली उपचुनाव में एनडीए के साथ स्वयं मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। पूरी की पूरी राज्य सरकार रुपौली में कैंप कर रही थी, लेकिन शंकर सिंह जैसा निर्दलीय प्रत्याशी के सामने किसी की दाल नहीं गल सकी और इन्हें रुपौली की जनता सर आंखों पर बैठा लिया। जदयू रुपौली में चारों खाने चित हो गई। मंत्री लेसी सिंह जैसी प्रभावशाली मंत्री भी यहां लाचार दिखी। हाँ, इतना जरूर जदयू के लिए राहत की बात है कि जदयू प्रत्याशी कलाधर मंडल बीमा भारती की तरह तीसरे नंबर पर नहीं, दूसरे नंबर पर रहे। रुपौली विधानसभा उपचुनाव ने बिहार की राजनीतिक दलों को सचेत कर दिया है कि अब बिहार के लोग उलूल जुलूल नहीं, काम की बातों को पसंद करते हैं। पूर्णिया ने ही यह संदेश पूरे बिहार को भेजा है। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद दोनों से बिहार की जनता उब चुकी है। यह संकेत भी रुपौली उपचुनाव का परिणाम दे रहा है। अब सवाल उठता है कि इस अति पिछड़ा बाहुल इस क्षेत्र में कैसे रुपौली में शंकर सिंह ने बाजी मार ली। शंकर सिंह रुपौली में एक मजबूत चेहरा है। वे पहले भी एक बार चंद माह के लिए रुपौली के विधायक रह चुके हैं। उन्होंने इस चुनाव को गंभीरता से लड़ा और जिनका इन्हें पर्दे के पीछे से मौन समर्थन मिल रहा था, वे कोई और नहीं, बड़े रणनीतिकार और जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर थे। इसलिए तो शंकर सिंह अपनी जीत के प्रति आश्वस्त दिख रहे थे और नतीजा भी ऐसा ही आया। पप्पू यादव कांग्रेस के दबाव के कारण बीमा भारती के पक्ष में बयानबाजी जरूर दे रहे थे, लेकिन रुपौली में इसका कोई असर नहीं दिखा। चुनाव हारने से सबसे बड़ा नुकसान बीमा भारती को हुआ है, जो न घर की रही और न घाट की। सीमांचल को लालू ने तो अपनी करनी से खत्म कर ही लिया है। अब जदयू पर भी खतरा मंडराने लगा है। मतलब साफ है कि बिहार की राजनीति करवट बदलने को आतुर है। जिस दिन बिहार को मजबूत विकल्प दिखने लगेगा, उसी दिन से लालू नीतीश की उल्टी गिनती तय है। चौंकिएगा मत, आगामी विधानसभा चुनाव आते आते बिहार की राजनीति में बड़ा धमाका होने वाला है। रुपौली के रिजल्ट से मुख्यमंत्री नीतीश भी तिलमिला गए हैं, वहीं लालू के भविष्यवाणी भी फेल होता नजर आ रहा है। बिहार में तीसरा विकल्प दस्तक देने ही वाला है। इससे पहले ही समीकरण बदलने लगे हैं। बिहार के लोग जात पात से ऊपर उठने का मन बना लिया है। अगर ऐसा नहीं होता तो रुपौली में शंकर सिंह की जीत नहीं होती। देखते रहिए बिहार में अब कैसा धमाका होने वाला है।